जय हिंद। जुड़ जाइए फटाफट, चर्चा परिचर्चा करेंगे सामान्य विज्ञान से 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। भाग 2 है आपके लिए। भाग पहले में हमने कितने 20 VIMP क्वेश्चंस किए थे। आज उसी का भाग सेकंड है, पार्ट 2 है, जिसमें हम 20 से 40 तक क्वेश्चनों की व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। जुड़ जाइए फटाफट, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठा लीजिए और अपने हाथ से आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके लिए। दूर की वस्तुओं, उदाहरण के लिए है जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, जिनसे ताप मिलता है और दूर की वस्तुएं होती हैं तो उनका ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। तो किसके द्वारा, तो आपका उत्तर हो जाएगा पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के द्वारा क्या, दूर की वस्तुओं का तापमापी द्वारा मापा जाता है। उसका नाम क्या है, उत्तापमापी द्वारा। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके लिए। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। जैसे मैंने बताया कि धान का खैरा किस तत्व की कमी से होता है, तो आपने आंसर लगाया जिंक तत्व की कमी से होता है। ठीक है, तो वहीं उसी से रिलेटेड प्रश्न है कि हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। तो किस फसल से, तो बाजरा फसल से आपके संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके लिए। क्यूरी किसकी इकाई है, तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई क्या है, क्यूरी है। इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं आपसे क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई क्या है, क्यूरी है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके लिए। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है भारतीय विज्ञान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके लिए। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। पूछा कि कौन सा वह रंग है जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी रंग का क्या होता है, तरंग सबसे कम होता है। तरंग दैर्घ्य सबसे कम किस कलर का होता है, बैगनी कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 26 है। डॉक्टरी थर्मामीटर को में डुबाकर रोगाणु रहित बनाया जाता है। जो डॉक्टरी थर्मामीटर है वो अपने थर्मामीटर को डुबाते हैं जिससे वो रोगाणु रहित बनाया जाता है। तो किसमें, अल्कोहल में डुबाते हैं डॉक्टर थर्मामीटर को, जिससे वो क्या होता है, रोगाणु मुक्त होता है। उससे जो रोगाणु होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, वो क्या होते हैं, उससे डैमेज हो जाते हैं। तो डॉक्टर अपनी थर्मामीटर को क्या, अल्कोहल में डुबाए रखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 27 कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार का माध्यम है। तो आप इजी है, तो अगर सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार के माध्यम है, तो विकिरण का संचार का माध्यम है सूर्य की ऊर्जा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके लिए। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है, तो फफूंदी। अगर पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक पूछे तो आपको आंसर क्या करना है, फफूंदी के साथ चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके लिए कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान हो जाएगा। ठीक है, जो कमरे में क्या रखा होता है, रेफ्रिजरेटर रखा होता है, उसका अगर दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 30 कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यकृत क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 31 है। समुद्र पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने प्रतिशत को घेरे हुए। तो आपको पता होना चाहिए पूरे 71% क्या समुद्र ने पृथ्वी को घेरा है। ठीक है, और वहीं 29% क्या है, स्थल है। देखो 29% क्या है, स्थल है, भूमि है, और 71% क्या है, समुद्र ने पृथ्वी को घेरा हुआ है। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके लिए। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपद्रव्यों को अगर मिला लिया जाए तो उससे गलनांक क्या होता है, घटता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, जो वाटर टैंक होते हैं उसमें शैवाल को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो कॉपर सल्फेट नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 34 है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, पहले भी बता दिया है, 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पीला, ठीक है, और परा बैगनी आह पिनाला। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, परा बैगनी आह पिनाला। फटाफट बता दो मुझे 7 रंग इंद्रधनुष के। तो देखो कलर क्या आपको याद रखना है, VIBGYOR। ये क्या है, इंद्रधनुष के 7 कलर हैं। देखो क्या कौन कौन से,
बैगनी हो गया, आसमानी हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया, ऑरेंज हो गया, लाल हो गया। ठीक है, क्या बैगनी, परा बैगनी, आह पिनाला, परा ये आपका क्या है, ठीक है, परा बैगनी, आ आसमानी, आ हो हरा, आ हो परा बैगनी, आह पी से पीला हो गया, ना से क्या हो गया, नीला हो गया, पिनाला, ला से क्या हो गया, लाल हो गया। ठीक है, परा बैगनी आह पिनाला। तो इंद्रधनुष के 7 कलर कौन कौन से हो गए, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज, लाल आदि। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 35, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित करती है। तो ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित करती है, तो केवल उच्च तरंग दैर्घ्य को क्या करती है, ब्लैक बॉडी अवशोषित करती है। ठीक है, जो ब्लैक बॉडी होती है वो उच्च तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करती है। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके लिए, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है। तो किसी द्वारा, पास्चुलेरा पेस्टिक द्वारा क्या प्लेग की बीमारी फैलती है। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके लिए, किस ताप पर संग्रहित करने पर भोजन महीनों तक खराब नहीं होता है। तो 18 डिग्री सेल्सियस के ताप पर क्या करने पर, संग्रहित करने पर भोजन महीनों तक खराब नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है। तो सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके लिए, पूछ रहा है पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल कहलाता है। ठीक है, जो पेड़ों की पत्तियां होता है उनका हरा कलर रंग किसके कारण दिखाई देता है, क्लोरोफिल के कारण पेड़ों की पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाले पदार्थ का क्या नाम है, क्लोरोफिल है, जिसके कारण पत्तियां क्या दिखाई देती हैं, हरी दिखाई देती हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके लिए, अंतिम क्वेश्चन है, चौलाई और घास किस प्रकार के पौधे होते हैं। तो खरपतवार पौधे होते हैं। क्या होते हैं, खरपतवार पौधे होते हैं। आपसे पूछ ली कि चौलाई और घास किस प्रकार के पौधे होते हैं, तो खरपतवार वाले पौधे होते हैं। तो दोस्तों हमने कितने 40 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा परिचर्चा की, 20 पहले पार्ट में, 20 सेकंड पार्ट में। अगर इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो, जो आपका बेस बनाते हुए चलता है, शून्य से शिखर की ओर दौड़ता है।